हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस 2024 मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ 4th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव fx is equal to x minus 2 and minus 2 for two different definition, that is 0 to 2 and minus 2 to 0, and hx we have f of mod x plus mod of fx, then 0 to k hx is what? Okay, integration of 0 to k hx dx is what? If we will draw the graph of fx we have x minus 2 and minus of 2. Okay, when x is less than equal to 2, greater than 0, and 0 to minus 2. Okay, so graph we will get likewise. Here we have minus 2, 0 and 2. Okay, and the constant line minus of 2. If we'll draw the graph of f of mod x, the graph we will get likewise. This point we have 2, that means this one minus of 2. Here we have this minus of 2. Okay, अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा? ये तो x minus 2 ही है. This line we will get minus 2 minus x. Okay, so f of mod x we have minus 2 minus x and x minus 2. This one valid when minus 2 to less than 0 and 0 to 2. There is no equality sign here. Okay, now we will draw the graph of mod of fx. Mod of fx का तो easily आप graph draw कर सकते हो. Likewise graph we will get. Okay, this point we have 2 and this line we have y equal to 2. Okay, and minus 2. तो डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है? देखो, -2 to 0 में यदि अपन देखेंगे डेफिनेशन तो हमारे पास है y इक्वल टू 2 लाइन. ओके, और यही डेफिनेशन यदि आप देख रहे हो कहाँ पे 0 to 2 में, तो यहाँ पे देखोगे तो एक लाइन आ रही है, दैट इज y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स. ओके ना, इस लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है. ये पॉइंट आपके पास है, दैट पॉइंट इज व्हाट 0,2 एंड दिस पॉइंट वी हैव 2,0. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली लिख सकते हैं. सो दैट लाइन अवर 2 माइनस एक्स वी. तो अब एच एक्स की डेफिनेशन लिखते हैं. तो एच एक्स इज गिवन एफ ऑफ मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एफ एक्स. ओके, फर्स्ट डेफिनेशन हम लिख रहे हैं 0 से सॉरी व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -2 to 0, and second definition we will write when x is greater than 0 and less than equal to 2. देखो, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस ऑफ एक्स. ओके, एंड देन इफ विल ऐड दीज टू विल गेट 0. तो आपको जो इंटीग्रेशन पूछा है वो पूछा है 0 to k ऑफ एच एक्स. ओके, तो यहाँ पे देखो कि 0 प्लस पे एच एक्स की वैल्यू क्या है? 0, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to k ऑफ 0 dx विच इज इक्वल टू 0. तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है प्रोबेबिलिटी का, कि 3 अर्न्स वी हैव एबीसी. ए के अंदर हमारे पास है वो 7 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है. ठीक है, एंड बी में हमारे पास 5 रेड एंड 7 ब्लैक, एंड सी में हमारे पास 6 रेड एंड 6 ब्लैक. अब देखो, यहाँ पे यदि मेरे को बैक सेलेक्ट करना है या अर्न सेलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वी हैव 1/3, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सी. चलिए, नाउ उसने क्या पूछा है कि 1 अर्न इज सेलेक्टेड बॉल एंड ब्लैक बॉल इज टेकन. ओके, प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो कि जो अर्न हमने सेलेक्ट किया वो क्या है? ए है. दैट अर्न वी सेलेक्टेड इज ए. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड अर्न इज व्हाट? ए, गिवन दैट ब्लैक बॉल वी हैव टू ड्रॉ. तो बेस थ्योरम में आप यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए and in that one we will draw the black ball, okay, from urn A, and then total probability, right? In ki probability of A, probability of black ball from A plus probability of urn B, okay, and probability of black ball from urn B, okay, then probability of C and probability of black ball from urn C. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, 1/3 मल्टीप्लाई. अब ब्लैक बॉल हमें ड्रॉ करनी है इसमें से, तो हमारे पास टोटल है वो 5 ब्लैक बॉल है आउट ऑफ 12.
तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/12। ओके, देन 1/3 तो देखो सब में से कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 5/12, देन 7/12 एंड 6/12। 1/3 1/3 cancel out, so we have 5/12, 5 plus 7 plus 6/12, so we are getting 5 upon, यानी कि 5/18। so 5/18 is our correct answer, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन का। देखो इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए, कि फॉर्मेट है -a to a fx dx, that we will write 0 to a f of x plus f of minus of x and dx। इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, इसका फॉर्मेट आंसर लिखेंगे तो 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 plus 2 power x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 plus 2 power minus x and dx। ओके, इसको फर्दर अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 to π/2, ओके, एंड साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, दैट इज अवर आई। देखो अब यहाँ पे यदि मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूं तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 to सॉरी, if a to b we have fx, that we can write what, a to b f of a plus b minus x of dx। okay, यानी कि this I also we can write what, 0 to π/2 and sin of π/2 minus theta, that is cos theta, यानी कि cos square x dx। now if we'll add, तो 2i is equal to 0 to π/2 sin square x plus cos square x 1 dx, which means we are getting what, 2i is equal to π/2, which means I is equal to π/4। तो I equal to π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि fx गिवन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, देन सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज व्हाट। ओके, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करना होता है आपको। तो यहाँ पे यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y एक्स स्क्वायर प्लस 3y(x) प्लस 8 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। तो यहाँ पे देखोगे तो x स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या आएगा, 2y माइनस 2, एंड इफ विल टेक x कॉमन सो विल गेट 3y प्लस 3। ओके, एंड यहाँ पे 8y है, एंड प्लस वी आर गेटिंग 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, बस सिंपली आप यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, बिकॉज x है वो रियल वैल्यूज है, तो d ग्रेटर देन 0 आप अप्लाई करोगे, d स्क्वायर यानी कि 3y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2y माइनस 2 8y माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 3 आप कॉमन लेते हो तो 9 कॉमन आ जाएगा, एंड y प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है। ओके, माइनस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 8 एंड वी विल गेट y माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इसको यदि अपन पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11y माइनस 5 एंड माइनस ऑफ 5y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। ओके, बिकॉज हियर वी हैव 8 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आ जाएगा 11y माइनस 5 एंड माइनस ऑफ 5y प्लस 11। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, 11y माइनस 5 एंड 5y माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, देखो एक तो आ जाएगा 5/11 एंड हियर विल गेट 11/5 प्लस माइनस एंड प्लस, वी नीड -1, यानी कि अवर जो y है वो कहाँ से कहाँ तक है, 5/11 टू 11/5। अब उनसे हमसे पूछा है कि सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, यानी कि दिस वन इज अवर मिनिमम और 11/5 इज अवर मैक्सिमम, यानी कि 5/11 प्लस 11/5, तो एलसीएम लिया तो 55। ओके, एंड हियर विल गेट व्हाट, 25 plus 121, which means 146 upon 55। 146 upon 55, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाइनोमियल थ्योरम का है। क्वेश्चन कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन द 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। देखो इसको थोड़ा सा यदि आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हमारे पास क्या है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो 1 माइनस एक्स एक तो आ गया, तो इसमें से यदि अपन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो भी आएगा 1 माइनस एक्स, विच मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स वी हैव। ओके, इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स। ओके, वैसे भी रहने दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे रखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स वी है एंड होल पावर वी हैव 6, विच मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 6 एंड 1 माइनस एक्स पावर 6। अब देखो आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7 चाहिए हमें। तो किस तरह से आपको मिल सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7, वो देखना होगा। इसका यदि मैं जनरल टर्म लिखता हूं तो वो मेरे पास है 6cr, ओके, एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ आर। तो इसका जो जनरल टर्म आएगा वो 6cr, ओके, r1 r2 कर लेते हैं एंड माइनस ऑफ एक्स पावर r2, है ना। अब आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7, विच मीन 6cr1 मल्टीप्लाई विथ 6cr2, ओके, और माइनस ऑफ 1 पावर r1 माइनस ऑफ 1 पावर r2 एंड x का जो पावर आ रहा है वो 2r1 प्लस r2 है। अब 2r1 प्लस r2 आपको चाहिए 7, है ना। तो किस तरह से मिल सकता है, देखो 2r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 7। तो मैं लिख सकता हूं कि देखो 3 रखेंगे तो 3 और 1 में आ जाएगा एक तो, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे यदि मैं 2 रखता हूं तो 4, तो 2 और 3 में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हियर वी विल सब्स्टिट्यूट 1, तो यहाँ पे 5, ओके। तो ये 3 केसेस हमारे पास बन रहे हैं, बस इनका सिंपली आप ऐड कर लो। तो क्या आएगा 6c3 एंड 6c1, ओके, माइनस 1 पावर 3 एंड माइनस 1 पावर 1 प्लस 6c2 एंड 6c3। अब यहाँ पे तो इवन पावर है तो ये उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 6c1 एंड 6c5, दोनों पे ही ऑड पावर है, ऑड पावर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी दोनों पावर ऑड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आ रहा है 6c3 6c1 माइनस 6c2 6c3 एंड प्लस 6c1 6c5। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा माइनस ऑफ 144, ओके, माइनस ऑफ 144 विल गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन कि z बार स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 0 इफ अल्फा इज द सम ऑफ रूट्स एंड बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ओके, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रूट्स, देन 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो हमने कहा कि हमारे पास एक z है दैट इज x प्लस आयोटा y, विच मीन्स z बार इज व्हाट, x माइनस आयोटा y आ जाएगा। चलिए, तो z बार का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 0, ओके। अब z बार स्क्वायर यानी कि x माइनस आयोटा y होल स्क्वायर, ओके, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, एंड माइनस ऑफ 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास आ रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 केसेस अब बना रहे हैं इससे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो जब x यहाँ पे 0 होगा तो हमारे पास आ रहा है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू 0, ओके, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ y। तो यहाँ पे देखेंगे तो y इक्वल टू प्लस और -1 दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, ओके। तो हमारे पास क्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो क्या आया, x तो 0 है, उस टाइम y हमें प्लस और -1 मिल रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो z आ रहा है हमारे पास दैट इज आयोटा
और माइनस ऑफ आयोटा वी आर गेटिंग. From here we have two complex number. Now केस नंबर सेकंड बना था जब x is not equal to 0 and y equal to 0 हो जाए. जब x 0 हो रहा, सॉरी y जब 0 हो रहा तो हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखोगे तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है? ये कंडीशन हमारी ओनली सेटिस्फाई हो रही है व्हेन x इज इक्वल टू 0. बट हमने तो कहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स यहाँ से हमारे पास कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आ रही है. ठीक है, बट एक चीज हमें पता चल गया कि अब देखो थर्ड केस भी बन सकता है जब x और y बोथ क्या हो जाए 0, है ना. x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, वो इनको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट है. चलिए, तो हमारे पास एक जेड जो मिल रहा है वो है 0 प्लस 0 आयोटा विच मीन्स 0, और दो हमारे पास मिल रहा है आयोटा और माइनस ऑफ आयोटा. ठीक है, अब उसने कहा कि आपको चाहिए अल्फा. अल्फा इज व्हाट? सम ऑफ रूट्स. ओके, चलिए, तो अल्फा वी हैव सम ऑफ रूट्स यानी कि आयोटा माइनस ऑफ आयोटा विच इज इक्वल टू 0. बीटा वी हैव प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, तो आयोटा मल्टीप्लाई विथ माइनस ऑफ आयोटा विच मीन्स माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास. तो उन्होंने पूछा आपसे 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 0 प्लस 1 यानी कि 4. तो 4 हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. तो ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने मेंस ने कि इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा. ठीक है, मेमोरी बेस है तो मे बी कुछ रॉन्ग हो सकता है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे तो आप सिंपली है कि देखो अल्फा को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है 1 बाई अल्फा, यानी कि एक्स विल रिप्लेस विथ व्हाट 1 बाई एक्स. तो क्या आ जाएगा a बाई एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0. इफ यू विल सिंप्लीफाई दिस वन विल गेट a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, यानी कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड 2 एंड बीटा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स. ओके, एक्स लेस देन 0, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0. और वो कह रहा है कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. तो यहाँ पे तो मेरे को एक देखो फॉर्मेट दिख रहा है ना. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस वी हैव 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ. ओके, तो हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2. तो इसकी वैल्यू 1 बाई 2 आ गई. दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस. ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास आ रही है दैट इज अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ गया. ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करें तो हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा. यहाँ पे देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. ओके, डिवाइड विथ वी हैव x, तो हमारा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा 1 1 कैंसिल आउट रूट 2 एंड मोड ऑफ साइन x बाई 2 एंड x भी है. अब देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है तो मोड ओपन विथ पॉजिटिव साइन, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस रूट 2 बीटा एंड साइन ऑफ x बाई 2 x बाई 2 मल्टीप्लाई विथ 2 बिकॉज साइन ऑफ x बाई 2 इज वॉट 1. तो यहाँ पे आ रहा है बीटा बाई रूट 2. चलिए, यानी कि अल्फा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू बीटा बाई रूट 2. तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and beta is equal to 2 root 2, that means beta square is equal to 8. So alpha square plus beta square हमारे पास क्या आ जाएगा 4 plus 8 which is equal to 12. तो हमारा 12 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम पैराबोला. इफ द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 12x इज 15. अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है पहले तो वही समझ लो. हमारे पास पैराबोला है. ओके, दिस विल पास थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला दैट इज a, 0. Okay, this point we are saying 80 स्क्वायर कॉमा 280. ओके, और ये पॉइंट अपने पास फोकल कोड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ 2a बाई टी. तो जो लेंथ होती है ओके, a पॉइंट और b पॉइंट, लेंथ ऑफ फोकल कोड ए बी
इज इक्वल टू a टाइम्स t प्लस 1/t होल स्क्वायर होती है। ओके, और वो आपको दे रखी है उसने 15। अब a की वैल्यू देखो तो 3 है, तो 3t+1/t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यानी कि यहां से आ गया आपके पास 5। तो t+1/t इज इक्वल टू √5। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ फोकल कॉर्ड फ्रॉम ओरिजिन इज p, देन 10 टाइम्स p स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे यदि मैं इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड लिखता हूं, ओके, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, उससे मेरे डिस्टेंस ले लूंगा, परपेंडिकुलर है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो 3t² कॉमा 60, और ये आ जाएगा 3/t² कॉमा माइनस सॉरी माइनस ऑफ 6/t। ओके, अब ये पास कर रही है आपके पास 3,0 से, तो इजीली आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगी, y-0 इज इक्वल टू, ओके, y-0 एंड स्लोप इज व्हाट, 60 प्लस 6/t अपॉन 3t² प्लस, सॉरी 3t² माइनस 3/t² एंड x-3। ओके, तो अपर में से देखो 6 कॉमन आ रहा है, तो t+1/t, एंड हियर विल गेट 3 कॉमन इफ विल टेक, तो t-1/t एंड t+1/t एंड x-3। ओके, एंड y इज इक्वल टू 0, सॉरी y-0, तो y-0 इज इक्वल टू 2 अपॉन t-1/t एंड x-3। ओके, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो t+1/t की है, मेरे को चाहिए क्या इसकी, t-1/t की। ओके, तो हमें पता है कि t-1/t होल स्क्वायर इज इक्वल टू t+1/t होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ab मीन्स t/t, इनकी वन आ जाएगा, यानी कि √5 का स्क्वायर, दैट इज 5 - 4, तो t-1/t ऑफ मोड, सॉरी, तो हमारे पास t-1/t की वैल्यू क्या आ रही है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि t-1/t इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू 2x-3 एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x-3। ओके, सो y प्लस 2x-6 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ रही है। ओके, सो 2 इक्वेशन आ रही। अब देखो यहाँ पे यदि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो 0,0 से, तो कोई मीनिंग नहीं है कि आप y-2x ले रहे हो या y+2x ले रहे हो। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करते हैं 0,0 से, तो दैट इज गिवन p, ओके, 0 + 6 अपॉन √1 + 4। ओके, इससे भी वही आ गया, देखो डिस्टेंस आप आएगा -6 एंड √1 + 4, दैट इज p। तो यहाँ पे आ गया p² इज इक्वल टू 36/5। ओके, तो दे आर आस्किंग व्हाट, 10 टाइम्स p², so 10 p² which means 36 मल्टीप्लाई विथ 10/5, 5 2 जा 10 यानी कि 70, तो 72 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 72 इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
कि नंबर्स है वो -3, 4, 7, -6 अल्फा एंड बीटा, मीन इज गिवन 2, वेरिएंस इज गिवन 23, देन मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो फर्स्ट यदि अपन मीन फाइंड करते हैं, सो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा? -3 + 4 + 7 -6 प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड विथ 6, टोटल 6 नंबर है, दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वी विल गेट 10. नाउ वेरिएंस इज गिवन. ओके, वेरिएंस हमारे पास होता है समेशन xi होल स्क्वायर बाई n माइनस, ओके, समेशन ऑफ xi डिवाइड विथ n होल स्क्वायर. ओके, और दैट थिंग इज इक्वल टू 23. तो यहाँ पे समेशन ऑफ xi होल स्क्वायर बाई 6 माइनस, आप देखोगे तो ये जो आपकी चीज लिखी रही है वो क्या है? मीन लिखा हुआ है, राइट? समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, यानी कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड विथ एन, तो उसकी वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 23, यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 23 + 4 विच मीन्स 27 मल्टीप्लाई विथ 6. ओके, तो अब देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या? 9. ओके, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +16 +49 +36 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, that is equal to 162. So alpha square plus beta square is equal to 162 minus 1110 which is equal to 52. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 52. ओके, तो देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी है. ओके, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 विच मीन्स व्हाट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 100, यानी कि 2 अल्फा बीटा इज 100 माइनस 52. ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास? 848. सो तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24 आ रहा है, और अल्फा बीटा मेरे पास क्या आ रहा है? 10, यानी कि सम मेरे को 10 चाहिए और प्रोडक्ट मेरे को 24 चाहिए. ओके, तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी? देखो, इस सम को मैं 10 किस तरह से लिख सकता हूँ? 12 और -2 से. ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ही फॉर्म कर लो आप तो, ठीक है ना, डायरेक्ट. सम ऑफ रूट हमारे पास 10 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 24 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि 12 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 12x, नहीं, 6 and 4, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 4. ओके, तो अल्फा आप 6 ले लो और बीटा आपका ले लो 4, तो इसको सेटिस्फाई कर लेंगे. ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको फाइंड करना है. ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ओके, डिवाइड विथ वही एन. चलिए, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो -3 -2 प्लस 4 -2 प्लस 7 -2, ओके, -6 -2, 6 -2 and 4 -2 divide with 6. If we will simplify this one further, so we have 5 plus 2 plus 5 plus 8 plus 4 plus 2 divide with 6. ओके, यदि ये सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26/6 विच इज 13/3. ओके, यानी कि 13/3 इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2. डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, कि dy/dx वी हैव 2x² + 2x + 3 एंड डिवाइड विथ x⁴ प्लस 2x² + 3x² + 2x + 2. okay, given that y of -1 is equal to π/4 of minus, then y0 is equal to 1. so यहाँ पे आ जाएगा dy is equal to 2x² + 2x + 3 upon x⁴ + 2x³ + 3x² + 2x + 2.
and dx. Now we will take integration. So integration of dy we have 2x square plus 2x plus इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 plus 1. ओके, एंड यहाँ पे देखो ये तो 3x स्क्वायर है, उसको अपन लिखेंगे क्या 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. अब देखो यहाँ से यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ और इसमें से 1 कॉमन लेता हूँ तो सेम टर्म हमारे पास आएगी. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वॉट वाई, एंड हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, अपॉन में देखोगे तो क्या एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा. ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या परफॉर्म करेंगे. हमारे पास चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. तो देखो ये तो सिंपली इन दोनों का सम ही यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरह से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ऑफ इंटीग्रेशन. अब स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ इंटीग्रेशन dx. ओके, यहाँ पे यदि अपन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड यहाँ पे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस tan इनवर्स x and plus of c, that is our y. Now given that y of minus 1 is equal to minus of pi by 4, y of minus 1 is equal to minus of pi by 4. यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा देखो minus of pi by 4 is equal to tan inverse 0 plus tan inverse of minus 1 plus c. देखो tan इनवर्स माइनस 1 माइनस ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 यानी कि c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, विच मीन्स y वी हैव tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x. ओके, अच्छा अब उसने पूछा है y ऑफ 0 आपको फाइंड करना है, यानी कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 0. tan इनवर्स 0 0 एंड y ऑफ tan इनवर्स 1 इज व्हाट पाई बाई 4, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास पाई बाई 4 आ जाएगी. ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट a प्लस रूट 2 साइन एक्स बी प्लस रूट 2 कोस एक्स सी इज इक्वल टू 0, a साइन एक्स बी माइनस कोस एक्स सी इज इक्वल टू 0 एंड a cos xb plus sin xc is equal to 0 have non-trivial solution, then the value of x is what. देखो नॉन ट्रिवियल है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए. अब डिटर्मिनेंट यदि इसका मैं 0 करता हूं तो मेरे पास आएगा 1 रूट 2 साइन एक्स रूट 2 cos x, 1 sin x and minus of cos x, 1 cos x and sin x. ओके, इक्वल टू 0. हम इसको यदि ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स. ओके, then minus of root 2 sin x. Okay, that time we will get sin x plus cos x and plus of root 2 cos x we will get cos x minus sin x is equal to 0. So we are getting 1 minus root 2 sin square x minus root 2 sin x cos x plus root 2 cos square x and minus root 2 sin x cos x is equal to 0. ओके, तो 1 माइनस यहाँ से यदि मैं रूट 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, चलो 1 प्लस ही कर लेता, तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ओके, एंड फ्रॉम ये तो क्या हो गया माइनस ऑफ 2 रूट 2 साइन एक्स कोस एक्स. ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया ये 1 प्लस रूट 2 कोस 2x एंड माइनस रूट 2 साइन 2x इज इक्वल टू 0.
ओके, तो √2 यदि अपन कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास है cos ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x, ओके, एंड इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √2 से। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1/√2 ऑफ cos 2x माइनस 1/√2 ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब 1/√2 को अपन लिख सकते हैं cos ऑफ π/4, तो 2 टाइम्स cos π/4 cos 2x माइनस साइन π/4 एंड साइन 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी -1 है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, विच मीन्स cos ऑफ 2x प्लस π/4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। ओके, अब देखो -1/2 आपको कहाँ पे मिलता है cos के अंदर, ठीक है ना, वो आपको चेक करना है। ठीक, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस ऑफ cos थीटा, और देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हमें मिलता है 60 पे, तो cos ऑफ 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री आ गया, यानी कि cos ऑफ 2x प्लस π/4 इज इक्वल टू cos ऑफ 2π/3। ओके, यानी कि 2x प्लस π/4 इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस 2π/3। अब मेरे को चाहिए क्या कि जो x है वो हमारा क्या है, 0 to π/2 है, उसके बीच का कोई सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। तो देखो यहाँ पे 2x क्या आ जाएगा मेरे पास, 2n π प्लस माइनस 2π/3 एंड माइनस ऑफ π/4 विच मीन्स x इज इक्वल टू n π प्लस माइनस 2π/6 एंड माइनस ऑफ π/8। बस n को आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जैसे मैंने x को 1 सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई प्लस ऑप्शन के साथ जा रहा हूं तो 2π/6 माइनस π/8। ओके, तो यहाँ पे 24 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 24π प्लस 8π माइनस 6π। ओके, तो यहाँ पे आ गया 26π/24, तो ऑप्शन में नहीं आएगा हमारे पास। अपन जाते हैं n इक्वल टू 0 के साथ, तो 2π प्लस 8 सॉरी 2π/6 माइनस ऑफ π/8। ओके, तो यहाँ पे भी एलसीएम 24 आ रहा है, तो 8π माइनस 3π विच इज 5π/24। ये अपना 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 5π/24 हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 power 1/5 प्लस 5 power 1/3 एंड होल पावर 15 भी है। ओके, तो इसका यदि मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होगा, टी ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू और 15c r 2 power 1/5 15 माइनस r एंड 5 power 1/3 and r। okay, so we are getting 2 power 15 minus r by 5 multiply with 5 power r by 3 and here we have 15c r। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, रैशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है। अब रैशनल नंबर के लिए देखो r/3 को भी हमारे पास क्या होना पड़ेगा, एक इंटीजर होना पड़ेगा, एंड 3 माइनस r/5 मिल रहा है, यानी कि r/5 को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। करेक्ट है, दिस थिंग इज व्हाट, 3 माइनस r/5 उसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। अब ये देखो इंटीजर है, ये दोनों कब कब हो सकते हैं, 15 टर्म्स हमारे पास टोटल है, तो फर्स्ट वन इन दोनों का एक मल्टीपल तो आना ही चाहिए, तो r इक्वल टू 15 पॉसिबल हो रहा है मेरे पास, और एक r इक्वल टू 0 पॉसिबल हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 टर्म्स विल गेट, सो 2 टर्म्स वी विल गेट, सो हमारे पास यहाँ पे कितने टर्म्स आ रही है, 2 टर्म्स आ रही है जहां पे आपके पास रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पीएनसी का, कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, उस पे 18 पॉइंट्स है और गिवन है कि जो ए बी साइड है, दिस वन ए बी एंड सी, ए बी पे है हमारे पास 5 पॉइंट्स। ओके, ऑन द साइड वी हैव बी सी, वहाँ पे है वो 6 से लेके 11 तक है, यानी कि 6 7 8 9 10 11, तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे 6 पॉइंट यहाँ पे, और रिमेनिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो यानी कि 6 + 5 11, 18 - 11 वी हैव 7 पॉइंट्स हियर। ओके, अब उसने कहा कि बाय जॉइनिंग दीज 3 पॉइंट्स, एनी 3 पॉइंट्स P1 to P18 फॉर्म ए ट्राइंगल, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल। देखो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो टोटल जो ट्राइंगल है जिनका एरिया वेरिया हम कुछ भी काउंट नहीं कर रहे हैं ना, सो टोटल ट्राइंगल्स वी हैव दैट इज 18C3। अब 18C3 में से मैं इन 5 में से यदि कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो उनका एरिया क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है वहां पे। तो 18C3 - 5C3 + 6C3 एंड +7C3। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। तो 18C3 - 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पे आउटसाइड हमारे पास है 18 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 15 फैक्टोरियल। ओके, तो आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 5 × 4, 2 × 1, 6 × 5 × 4 एंड 3 × 2, प्लस 7 5, ओके, एंड सॉरी 7 6 5 एंड 3 2 1। तो इसको यदि आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 751 एज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 वी हैव 5x + 1 पावर 1/3 - x + 5 पावर 1/3 अपॉन 2x + 3 पावर 1/2 - x + 4 पावर 1/2 इज इक्वल टू m/n एंड 5 पावर 1/2 एंड 2n पावर 2/3। तो वी नीड की 8m + 12n इज वॉट। इसका यदि अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो लॉपिटल रूल यूज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1/3 5x + 1 पावर -2/3 एंड 5x का 5, तो 5/3 आ रहा है, ठीक है, एंड -1/3 x + 5 पावर -2/3 होल डिवाइड विथ, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2/2, ओके, एंड 2x + 3 पावर 1/2 ऑफ माइनस एंड -1/2 x + 4 पावर 1/2 विच इज इक्वल टू m 5 पावर 1/2 अपॉन n 2n पावर 2/3। ओके, अब देखो यहाँ पे x = 1 जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 5/3
6 पावर माइनस ऑफ 2/3 -1/3 एंड 6 पावर माइनस ऑफ 2/3। ओके, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 5 पावर माइनस ऑफ 1/2 -1/2 एंड 5 पावर माइनस ऑफ 1/2। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको यदि सिंप्लाई कर रहे हो तो 4/3 आ रहा है मेरे पास, और 6 पावर माइनस ऑफ 2/3 आ रही है, और यहाँ पे आ रहा है 1/2 एंड 5 पावर माइनस ऑफ 1/2। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो 8 मल्टीप्लाई विथ 5 पावर 1/2, ओके, अपॉन 3 मल्टीप्लाई विथ 6 पावर 2/3, और यहाँ पे उन्होंने दे दिया दिस थिंग इज इक्वल टू m 5 पावर 1/2 अपॉन n 2n पावर 2/3। तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि m की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, 8 है, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ओके, सो व्हाट दे आर आस्किंग 8m प्लस 12n। ओके, यानी कि 64 प्लस 36 विच मीन्स 100 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके।